वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 फरवरी 2025 और 14 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कुछ टाइम पहले, अभी से आप कुछ टाइम पहले देखोगे तो रेडियो संचार का सबसे सुगम और सबसे महत्वपूर्ण साधन था। तो विश्व रेडियो दिवस, यूनेस्को ने इसकी स्थापना 2011 में की और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में इसे औपचारिक रूप से अपनाया। इसलिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अच्छा, फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट ही मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया और 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया। इसमें क्या होगा, हरियाणा में जो खेती है उसकी हर 1 एकड़ से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी और फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे। ये है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया। पारंपरिक ज्ञान और संचार प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये गुरुग्राम में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन यानी कि बेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो नेक्स्ट बेव्स 2025 होगा ये मुंबई में होगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने बना दिया है और ये वीडियो बहुत डिटेल में बनाया है। पूरे वीक के हर इंपॉर्टेंट अपडेट को इसमें मैंने कवर किया है। हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताई है। ये वीडियो मैंने फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको सारी वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, उनको आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो इसरो ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है, तो अभी
सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली फर्स्ट पे रहा और आईआईटी खड़गपुर सेकंड पे रहा। अच्छा, आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो ये चीन में मिला है। चीन में 150 मिलियन साल पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला और ये चीन के फुजियान प्रांत में मिला है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल गया। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में हुए। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये शिखर धवन को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर शिखर धवन को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड इसकी 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो प्रभाकर कारेकर ये एक शास्त्रीय गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर और अभी इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये हैं सोहेली अख्तर। ये बांग्लादेश की क्रिकेटर हैं और ये भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश की है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रेपात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं और भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया? तो डॉक्टर राज पे नारायणम को हुरून इंडिया ने फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर राज पे नारायणम। अच्छा, राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। अवधना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माश्री मुदुगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया
और प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सेबी ने ये मित्रा प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च किया है? तो जो म्यूचुअल फंड हैं जो इनएक्टिव हो चुके हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए सेबी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक जारी किया, इसमें सिंगापुर टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और अपना भारत 139 देशों में 38वें नंबर पे है। अब सिंगापुर टॉप पर है, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थर्मन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर टॉप पर रहा था और भारत 72वें नंबर पर रहा था। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 85वें नंबर पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो ग्रीस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये नए राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर प्लिस एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नबेन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। माया संधू को मोल्डोवा का राष्ट्रपति चुना गया और ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। यह झील किस राज्य में है? तो ये जो फॉय सागर झील है ये राजस्थान के अजमेर में है और 132 साल पुरानी झील है। इस झील को डिजाइन करने वाले इंजीनियर का नाम था फॉय। इन्हीं इंजीनियर के नाम पे इसका नाम रखा गया था। अब इसका नाम बदल के बरूड सागर झील कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये राजस्थान में है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। अच्छा, ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माह अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ये राजस्थान में एक्टिव हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण ये जोधपुर में हुआ और पहला कहाँ पे हुआ था? पहला तमिलनाडु के सुलार में हुआ था। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसी गवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अमेरिका की खुफिया प्रमुख बनी है तुलसी गवार्ड। ये है तुलसी गवार्ड। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका के अभी 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर हो गया। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया, लेकिन अब इन टैरिफ को वापस ले लिया गया। अभी सिर्फ चाइना पर टैरिफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है।
अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया, तो ये रिलायंस ने लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। मैं आपको हर बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप लिखने की हैबिट बना लोगे तो बहुत चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और इसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोगों ने फेक अकाउंट बना लिए नेक्स्ट एग्जाम के नाम से। ध्यान रखना, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस पर अब 4,95,000 से अधिक सब्सक्राइबर है। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लिए। यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को भी यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल चैनल है, इसे आपको ज्वाइन करना है। अच्छा, ये फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और ये जनवरी के चारों वीक के वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो है। ये सारे वीकली वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया है। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी और मेजर जनरल एयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख बने। अच्छा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का अनावरण किया। जोमैटो ने अपना नाम बदल के इटरनल कर दिया। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया और अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।